हरि ओम। आज हम महाभारत के मौसल पर्व की चर्चा करेंगे। महाभारत में कुल 18 पर्व है, उनमें से जो 16वां पर्व है उसका नाम है मौसल पर्व। मौसल पर्व में क्या है कि जब कोई अपने वाले के ऊपर संकट आता है, भारी नुकसान होता है, उसके घर युवा मृत्यु होती है, तो उस समय कौन कौन सी चीज़ें दिखती है। जब गांव के गांव उजड़ जाते हैं, पूरे वंश के वंश उजड़ जाते हैं, जब सामूहिक मारकाट होती है, ऐसे समय में कौन कौन से लक्षण दिखते हैं जिनके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हाँ, अब बड़ा भयंकर महायुद्ध होने वाला है, अब सामूहिक नरसंहार होने वाला है। तो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, बोले अभी आजकल मैं देख रहा हूँ कि तूफान आ रहे हैं, धूल भरे तूफान आ रहे हैं, कंकर पत्थरों की वर्षा हो रही है। यदि आप वहीं पर है, जैसे अभी बहुत सारे देशों की आपस में मनमुटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में हम कैसे जानें कि किस देश के ऊपर संकट आने वाला है, किस देश का मित्र देश कौन सा है। तो मित्र देश के लोगों को ये पता लग जाता है। कैसे? वहाँ पर तूफान आने लगेगा दोनों जगह पर। जिस राष्ट्र का सर्वनाश होने वाला है उस राष्ट्र में भी, उस गांव में पूरे भवंडर जैसे आने लगेंगे, हवा के तेज तूफान आने लगेंगे, आंधियाँ आने लगेगी, धूल भरी आंधी आने लगेगी और कंकर पत्थर की बारिश होने लग जाएगी। कंकर पत्थर की बारिश से आश्रय है, वहाँ पर बर्फ गिरने लगेगी, अचानक ही बर्फ गिरने लग जाना, ये भी उसी का एक प्रकार है। फिर दाहिनी ओर मंडलाकार पक्षियों का घूमना। पक्षी घूमते हैं, उड़ते हैं, सीधे उड़ते हैं, दाएं जा सकते, बाएं जा सकते, परंतु गोल गोल घूमते हो, गोल गोल घूम रहे हो, भी दाहिनी ओर। तो उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि मेरे परिवार में या मेरे परिचित, जिनको मैं सबसे ज़्यादा अपना मानता हूँ, उनके साथ कुछ भी अनहोनी होने वाली है। और क्या है, नदियों का जल है वो बालू में समाने लगता है। देखते हैं कि नदी है, वहाँ पे कोई नदी है, तो देखो पानी बालू में तो नहीं समा रहा है। बड़ी बड़ी नदियों का पानी बालू में समाने लग जाता है, बालू में छिपने लग जाता है उसका पानी, ऐसा। और कोहरा, चारों तरफ भयंकर कोहरा छाने लगता है, जबकि पानी ऐसा कोई मौसम नहीं है तो भी कोहरा आ रहा है, अर्थात वहाँ पर इस प्रकार की घटना होने वाली है। आकाश में से उल्काएं गिरने लगती हैं, उल्कापिंड होने लगता है, उल्कापिंड बार बार होता है, उल्कापिंड गिरने लगता है। फिर सूर्यमंडल और चंद्रमंडल के आसपास एक घेरा जैसा, गोल घेरा जैसा दिखता है, वो बड़ा भयंकर दिखता है। जैसा सामान्य वाला घेरा नहीं दिखता, बड़ा भयंकर दिखता है, सुंदर नहीं लगता, बहुत बदसूरत लगता है वो। और क्या होता है, पूरे बादल धूल से भर जाएंगे, धूल पूरे भयंकर उड़ती हुई उसको, आकाश को आच्छादित करेगी, सूर्य को आच्छादित करने लग जाती है, सूर्य का प्रकाश कम होने लग जाता है। सूर्य उदय के समय सूर्य में तेज नहीं रहता है, और सूर्य के मंडल में अथवा चंद्रमा के मंडल में कबंध दिखता है, अर्थात बिना धड़ वाला मनुष्य दिखता है, जिसकी गर्दन नहीं होती है, पर वो गर्दनहीन ऐसा पुरुष दिखाई देने लगता है। और सूर्य और चंद्रमा के घेरे लाल, काले अथवा कम काले, इस प्रकार के घेरे दिखने लगते हैं उसमें, लाल, काले और थोड़ा सा कम धूसर कलर का ये घेरे दिखने लगते हैं। इस प्रकार के ये अपशकुन होते हैं। और क्या होता है, जहाँ पर दुर्घटना होती है, कि जहाँ पर सामूहिक मृत्यु तांडव लेने वाली होती है, वहाँ पर क्या होने लगता है, तो मुंड मुंडाए हुए पुरुष के रूप में काल नजर आता है, एक गंजे शकल वाला एक काल पुरुष दिखने लगता है। और काला और पीला, काला पीला चेहरा दिखने लगता है। मथुरा में तो ये स्थिति थी, जब
यादवों का सामूहिक नरसंहार हुआ कि उस शकल के ऊपर कितने तीरंदाजों ने हजारों तीरों की बारिश करी, फिर भी उसका कुछ भी नहीं कर पाए। ये स्थिति, भयंकर आंधी आती है, तीव्र गति से आंधी आती है, चूहे बढ़ जाते हैं। जिस परिवार का, जिस समाज का नष्ट होना प्राय तय होता है, वहाँ पर चूहों की संख्या बहुत मात्रा में बढ़ जाती है, चूहे बढ़ जाते हैं। और चूहे सोते हुए मनुष्यों के बाल और नाखून खा जाते हैं। ये बड़ी विशिष्ट बात है, ऐसे होते हैं। और जो सारिकाएँ होती है वो टे टे करती रहती है, चे 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 चे, वो दिन रात करती है, टे 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 करती रहती है, लगातार करती रहती है। उससे सर दर्द हो जैसी स्थिति होने लगती है, इस प्रकार की। अब और क्या है, जो सारस पक्षी है, जो लंबी चोंच का सारस पक्षी है, वो उल्लुओं की भाषा में बोलने लगता है, उल्लुओं के जैसे बोलने लगता है। बकरे गिदड़ों की बोलियां बोलने लगते हैं। और जो कबूतर हैं, कबूतर बहुत सामान्यतः मिल जाते हैं देखने में, तो वो कबूतर सफ़ेद पंख वाले और लाल पैर वाले नज़र आने लगते हैं। सफ़ेद पंख वाले और उनके पैर लाल हो, इस प्रकार के कबूतर नज़र आने लगते हैं। और गाय गधों को जन्म देने लग जाती है, खच्चर हाथियों को के बच्चों को जन्म देने लग जाते हैं, कुत्तियों से बिल्लियाँ उत्पन्न होने लगती है। और जो नवलिया है, नवलिया, वो चूहों को जन्म, नवलिया मतलब जो सर्पों खाते हैं, वो चूहों को जन्म देने लगती है। और शंख की ध्वनि करने पर, शंख की ध्वनि करने पर गधे रेंकने लगते हैं। इतने अपशकुन के चिन्ह हैं कि जब शंख ध्वनि करेंगे और यदि गधे रेंकने लग जाए तो समझ जाना कि जहाँ पर गधे रेंक रहे हैं वहाँ पर कुछ भी ऐसा अपशकुन होने वाला। तो ये सारे अपशकुन कौन देख रहे हैं? ये सारे अपशकुन युधिष्ठिर जी देख रहे हैं। दूसरी तरफ जैसा कि हम सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यादव वंश में जन्म लिया, परंतु उसमें 3 प्रमुख है, उसमें भी वृष्णिवंशी, अंधकवंशी और भोजवंशी। और भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह भगवान ने किए थे, सभी से 10-10 पुत्र थे। और भी बहुत सारे वहाँ पर युवा बहुत अधिक मात्रा में थे। और ये बहुत ज़्यादा शराब, मद्यपान और सारे गलत काम ये वहाँ पर होने लगे थे। उसी समय की घटना है कि 3 ब्राह्मण, कौन कौन? विश्वामित्र जी, कव्य जी और नारद जी। कव्य की कथा हम आगे और सुनने वाले हैं। नारद जी, विश्वामित्र जी और कव्य जी तीनों द्वारकापुरी में आए हुए होते हैं। अब ये तीनों ही ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महापुरुष हैं। उसी समय जो यादववंशी बालक सांब और उसके कुछ मित्र लोग सांब को एक लड़की का वेश बना करके उसके पेट पर एक लोहे का मूसल जैसा बांध करके वो लेके आते हैं और पूछते, बोले महाराज जी बताइए इसके पेट में लड़का होगा कि लड़की होगी? अब विश्वामित्र जैसे महापुरुष कवि और नारद जी की उपस्थिति में उनका उपहास उड़ा रहे थे, बोले इनको कुछ नहीं पता ऐसा करके। तो विश्वामित्र जी थोड़े क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, बोले इसके अंदर तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल उत्पन्न होगा। जब ये बात सुनते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए अचरज पड़ जाते हैं। इनको पता चलता है कि ये विश्वामित्र जी हैं, वो अपन गलत लोगों से पंगा लेने के लिए आ गए हैं और ये तो बड़ा सर्वनाश का कारण हो जाएगा। जब ये बात उनको पता लगती है तो ये सब अचरज में हो जाता है। और बोले टेंशन आ गया, अब क्या करें? तो वहाँ के जो राजा है वो उग्रसेन जी, द्वारिका के राजा है उग्रसेन। उग्रसेन जी आते हैं, उग्रसेन जी पूरी बात बताते हैं तो तुरंत घोषणा करवाते हैं, बोले आज से द्वारिका में कोई भी शराब बनाएगा अथवा विक्रय करेगा उसके पूरे परिवार को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। और वो जो मूसल था उस मूसल को पिसवा करके, लोहे का जो मूसल था उसको पिसवाते हैं, वो पूरा बारीक चूरा चूरा कर देते हैं
अब इसको ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म करना है, तो ये उसको समुद्र में फेंकवा देते हैं। समुद्र में नमक होता है, बोले गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा और बात ख़त्म हो जाएगी। परंतु ये ऐसी घटनाएं वहाँ पर होने लगी। एक काल पुरुष उसको प्रतिदिन द्वारिका की रेकी करने लगा। भयंकर चूहे बढ़ गए, लोगों के बाल और नाखून काट देते थे, इतनी भयंकर स्थिति हो गई। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो इन सब श्रापों से मुक्ति दिला सकते थे, परंतु वो कभी भी प्रारब्ध के मार्ग में कभी भी आचरण पैदा नहीं करते। अब इधर जब ये उग्रसेन महाराज ने जो चूर्ण किया था लोहे का, इसको समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र के जो फेन होते हैं, जो उसके झाग होते हैं और उसकी लहर है, उसकी लहरों के कारण वो पास में आ करके, किनारे आ करके एक घास होती है, एरक नाम की घास, उसके ऊपर वो ऐसे जम गए। अब जम गए, दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को पता था, बोले गांधारी ने भी श्राप दिया है, और ऋषियों ने, महात्माओं ने, विश्वामित्र ने श्राप दिया है, और विश्वामित्र, नारद और कबीर जैसे ऋषि यदि इनकी बात झूठी हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो सभी को प्रभास क्षेत्र में तीर्थ यात्रा के लिए निमंत्रित करते हैं। और प्रभास क्षेत्र में सारे जो यदुवंशी है ये सारे एकत्रित होते हैं। वहाँ पर सभी लोग थे, सात्विकी थे, कृतवर्मा, प्रद्युम्न, साम, चारुवेष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, गद, ये सभी थे। अभी उसी समय वहाँ पे कृतवर्मा और सात्विकी आमने सामने आ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने महाभारत में भाग लिया था। अब सात्विकी है, ये सात्विकी अर्जुन का प्रिय शिष्य था। अब ये कृतवर्मा से कहता है, बोले तुमने द्रौपदी के 5 सोते हुए नादान छोटे बच्चों का वध किया, उनकी गर्दनें काटी है, ऐसे कैसे क्षत्रिय हो तुम। अब ये सभी वहाँ, चूंकि द्वारिका में तो शराब मिल नहीं रही थी, परंतु ये जहाँ पर तीर्थ यात्रा पर गए वहाँ पर इनको पर्याप्त मात्रा में शराब पीने को मिली। अब शराब इत्यादि पी करके ये पूरे मतलब अपनी स्थिति खो चुके थे। उस अवस्था में सात्विकी कृतवर्मा को कहते हैं कि तुमने सोते हुए वीरों को मारा है। तो और प्रद्युम्न पास में खड़ा था, प्रद्युम्न इस बात का अनुमोदन करता है, बोले हाँ तुम बहुत बड़े पापी हो, ये कैसा क्षत्रियत्व है कि सोते हुए बच्चों को, नादान बच्चों को मार दे। कृतवर्मा जब ये पूरी बात कह रहा था तो सात्विकी कह रहे, तो कृतवर्मा भी बोलते हैं सात्विकी को, बोले तुमने भी भूरिश्रवा को मारा था, जो भूरिश्रवा को मारा था उसका हाथ कट गया था और वो अनशन पर था, वो व्रत उपवास करने के लिए संकल्पित हो गया था, इस अवस्था में तुमने उसकी गर्दन काटी थी, बोले ये कैसा क्षत्रियत्व है। यह बात जैसे सात्विकी ने सुनी वैसे अपना आपा खो दिया और खड़ा होकर के तलवार लेकर के कृतवर्मा की तरफ झपटा, और कृतवर्मा संभल पाता उसके पहले उसकी गर्दन काट दी। अब ये जो सात्विकी वहीं नहीं रुका, और भी अन्य साथियों को भी मारने लगा। उसी समय ये तीनों जो वंश है, वर्ष्णिवंशी, अंधकवंशी और भोजवंशी, ये तीनों के वीर एकत्रित हो गए और सात्विकी इत्यादि सबको मारने लगे। सारे ही आपस में लड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने पहले एक बार समझाने का प्रयास किया, बोले सारे के सब एक साथ समाप्त हो जाओगे, मत करो ऐसा कुछ भी। अब ये फिर भी गुत्थम गुत्था होकर के लड़े झगड़ा करने लगे, सब शराब के नशे में मस्त थे। उसी समय एरका नाम की जो घास है, एक घास होती है जिसमें ऐसी लंबी लंबी होती है, उसके किनारे पे बारीक 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 कांटे होते हैं, उन कांटों के ऊपर वही लोहे की घास, वही लोहे के कण चिपके हुए थे। अब एक कण सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने इन सब का बीच बचाव करने के लिए एक को मारा, तो वो जो एरका घास थी वो मूसल बन गई, वो मूसल बन गए, और जिस किसी को भी लगे उसके वहीं प्राण निकल जाए। अब ये देखा तो सभी ने, वहाँ बहुत सारी घास थी, सभी ने घास उखाड़ ली। किसी के पास से निकल जाए तो उसकी गर्दन कट जाती थी, नसें कट जाती थी, खून की नसें धड़ाधड़ धड़क धड़क करके खून निकलता था। ये ऐसी स्थिति हो गई इन्होंने। और वो जो मूसल था, वो मूसल इतना प्रभावी हो गया कि अभेद से अभेद वस्तुओं का भी
भेद करके ने वो व्यक्ति को मार दे। उसकी गति नहीं रुकती थी, इतना अधिक तीव्रतम गति थी। ये भयंकर नरसंहार चला। इस नरसंहार में लगभग यदुवंशी लगभग लोग समाप्त हो गए, कुछ एक ही लोग बचे। अब दूसरी तरफ बोले बलराम जी कहाँ हैं, वो तो अभी दिख ही नहीं रहे हैं, वो तो अति क्रोधी है। ये गए तो भगवान श्री कृष्ण और भी 2-3 यादवों को लेकर के वहाँ जाते हैं, तो देखते हैं एक पेड़ के नीचे बलराम जी ध्यान अवस्था में समाधि की अवस्था में चले गए, और इनके मुंह से एक बड़ा भारी सर्प, एक सफ़ेद वर्ण का सैकड़ों मुखों वाला सर्प निकला, जो बहुत लंबा था, निकलता है और वो समुद्र की ओर चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारे नाग इत्यादि इनका स्वागत करते हैं। उन सर्पों के नाम सुनिए आप, क्योंकि इनके नाम के अनुसार इनके गुण भी है। जैसे करकोटक सांप, वासुकी सांप मतलब लंबा वाला सांप, तक्षक सांप बहुत जहरीला वाला सांप, प्रथुस्रवा सांप, फिर अरुण सांप जो सुबह सुबह ही काटता है, सामान्यतः कांटों वाली झाड़ियों में पाया जाता है, कुंजर सांप आवाज़ करता रहता, खनन खनन की आवाज़ करता रहता है, मिस्री सर्प, ये क्या, ये काट ले तो मीठा मीठा अनुभव होता है व्यक्ति को। शंख सर्प, शंख में घुस के बैठ जाए इतना छोटा सर्प। कुमुद फूलो खुशबू वाला सांप, फूलो खुशबू में रहता है वो। पुंडरीक सांप, धतराष्ट्र सांप, बोले अंधा सांप है ये तो, धतराष्ट्र सांप, राध सांप, क्राध सांप सर्प, शीतकंठ सारे शरीर को ठंडा कर दे इस प्रकार का सर्प। उग्र तेजा, शरीर में भयंकर गर्मी बढ़ा देने वाला सर्प। चक्रमंद सांप, चक्कर आकर खेत व्यक्ति चलने की नियन इतने भयंकर चक्कर आते हैं उसमें। दुर्मुख सांप, अम्बरीश, ये सब बहुत सारे सर्प हैं। ये प्रमुख है, जो बड़े जहरीले हैं, ये अभी नाम बताए वही वो सर्प। इन सभी ने भगवान बलराम जी का स्वागत किया और ये अपने परम धाम को निकल गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने राजा उग्रसेन के पास जाते हैं और उनको बताते हैं, बोले सारे यादव लगभग समाप्त हो गए हैं, उनकी स्त्रियां हैं, ये क्रंदन कर रही है। अर्जुन को संदेश भेज दिया है मैंने, वो इन सबको संभालेगा। उसको मेरा अंतिम संदेश देना है कि इनको सकुशल इंद्रप्रस्थ ले जाए, तो इनकी जो भी व्यवस्था कर सकता है, इनका सहयोग हो सकता है, वैसा सहयोग करें। और भगवान श्री कृष्ण भी अब इस खाली द्वारिका को देखना नहीं चाहते थे, बस केवल वहाँ पे कुरुंदन, हर तरफ रोना गाना, महिलाएं ये सब देखना नहीं चाहते थे, इसलिए वो आगे की ओर निकल जाते हैं, जंगल में निकल जाते हैं। जंगल में एक जरा नाम का एक जो आखेट करने वाला होता है, वो हिरण का आखेट करने के लिए आया हुआ होता है, वो तीर चलाता है। वो तीर भगवान श्री कृष्ण के पैरों में लगता है और भगवान वहाँ से आगे की ओर जाने के लिए, अपने निज धाम जाने के लिए तैयार होते हैं। उस समय वो आखेट करने वाला वो भी आ जाता है, तो कहता है, बोले मेरा कहाँ है शिकार? देखता है भगवान के पैरों में से खून निकल रहा है। क्षमा मांगता है, बोले क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, पूर्व काल में मैंने भी तुमको धोखे से मारा था, अब ये बदला पूरा करने के लिए ही ये पूरी रचना रची है। अब तुम बिल्कुल निःशुल्क निशंक होकर के जाओ, तुम्हें कोई शंका करने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ भगवान उधर चतुर हाथ रूप में प्रकट होते हैं और अपने निज धाम को निकल जाते हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण की पूरी लीला जो अभी बताई। वो अभी इसके आगे भी है। अर्जुन का जो यादवों की और जो महिलाएं हैं, भगवान की 16,108 पटरानी है, उनको लेकर के किस प्रकार से जाते हैं समझते हैं जहाँ तक संभव हो। बलराम जी निज धाम में चले गए हैं। थोड़ी देर बाद ये पूरी घटना वसुदेव जी को बता दी जाती है और वसुदेव जी कुछ सिपाहियों को अर्जुन के पास भेज देते हैं।
अर्जुन पहले तो सहसा विश्वास नहीं करते हैं और तुरंत युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर के ये द्वारिका आते हैं। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव से मिलते हैं और उनको पूरी बात बताते हैं। बोले 7 दिनों बाद ये द्वारिका नगरी डूब जाएगी, ये 7 दिनों के बाद ये द्वारिका नगरी डूब जाएगी, तब तक कई समय है, अपने को निकलना है। सबको तैयारी करने के लिए बोल दिया जाता है। तो सभी यदुवंशी प्रमुख तैयारियां कर लेते हैं, अपने कार्य की इत्यादि अत्यावश्यक वस्तुएं संभाल लेते हैं। उसी समय वसुदेव जी का देहावसान हो जाता है। वसुदेव जी का जो देहावसान है, उसके बाद उनका अग्नि क्रियाकर्म अर्जुन स्वयं करते हैं। और 3 दिन का कार्य होने के बाद में सारी महारानियों इत्यादि सभी को लेकर के, ये साथ में गांडीव था, अक्षय तुनीर भी था, ये लेकर के जंगल के मार्ग से इंद्रप्रस्थ की ओर जा रहे होते हैं कि इंद्रप्रस्थ में घर इत्यादि बना करके व्यवस्थित रहने की व्यवस्था कर दी जाएगी। पर जब ये आगे निकल रहे थे तो जो 16,108 पटरानियाँ और भी बहुत सारी सेनापतियों की पत्नियाँ, उनकी पुत्रियाँ और सब युवती महिलाएं, इन सब के ऊपर जो सोने के बहुत सारे गहने लदे हुए थे, बहुत सारे सोने थे। बाजूबंद था, माथे के ऊपर था, गले में बहुत सारे हार थे, कमर पर पैरों में से हर जगह बहुत सारे आभूषण थे और ये जंगल के मार्ग से जा रहे थे। अब जंगल के मार्ग से जा रहे थे, उसी समय जो लुटेरे थे, वो लुटेरे इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो इनमें से बहुत सारी महिलाओं को ये हरण कर करके ले जाते हैं। उस समय अर्जुन का प्रतिरोध करने के लिए गांडीव उठाते हैं, गांडीव उठाते हुए तुनीर भी उठाते हैं, तीर भी उठाते हैं, पर देखते हैं कि वो मंत्र को ही भूल गए हैं, मंत्र भूल गए। अब धनुष का के ऊपर तीरों को कैसे आह्वानित करें, इसलिए ये जितने तीर थे उन साधारण तीरों से लड़ाई प्रारंभ करते हैं, पर साधारण तीर जो अक्षय तुनीर था उसके तीर समाप्त हो गए। अब इनके पास चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो ये धनुष से लेकर के उसके ऊपर प्रहार करने लगते हैं। अब धनुष की एक सीमा है, 1 2 4 5 10 से लड़ाई करते हैं, तब तक बहुत सारे हजारों की संख्या में ऐसे लुटेरे आते हैं और ये इनकी जो बहुत सारी जवान लड़कियां थी, युवतियां थी और इनकी प्रमुख पटरानियां थी, इनमें कुछ को लेकर के ये जंगल में भाग जाते हैं, कुछ को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जितने थे उतने को आगे लेकर के आगे बढ़ते हैं। अर्जुन को रोक नहीं पाते हैं। पूरी जो बहुत सारी महिलाएं थी, जिनकी संख्या हजारों में थी, उनमें से बहुत सारे को जो भील इत्यादि जो और भी अन्य जो लुटेरे जो थे, वो सभी इनको लेकर के हरण करके ले जाते हैं। अब हरण करके ले जाते हैं, कुछ को लेकर के ये जंगल में जाते हैं, तो कुछ अति श्रांत हो जाती, कुछ थक जाती, तो मार्ग में ही एक नगर बसा दिया जाता है और फिर उनमें से भी कुछ को लेकर के इंद्रप्रस्थ आते हैं और इंद्रप्रस्थ में उनका निवास होता है। इंद्रप्रस्थ में से भी कुछ जो महारानियाँ थी, वो अपने पिता के घर पर चली जाती है, कुछ जंगल में तपस्या के लिए निकल जाती है, तपस्विनी बन जाती है, और जो बाकी बची थी उन सबके लिए रहने खाने पीने इत्यादि संपूर्ण व्यवस्था अर्जुन महोदय करते हैं। अर्जुन जी युधिष्ठिर से वो पूरी उनके रहने की सारी व्यवस्था करते हैं और अर्जुन सीधे जाते हैं व्यास जी के पास। व्यास जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, बोले प्रभु, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जाते जाते अंतिम जो कार्य बताया था मैं उसको भी नहीं कर पाया। मैं किस प्रकार से अपने सारी शक्तियां भूल गया, मैं अपने अस्त्र शस्त्रों का संधान भूल गया। तो व्यास जी बताते हैं, बोले अर्जुन, इन जो अस्त्र शस्त्रों की जरूरत थी तुम्हें, वो जिस प्रकार से तुम्हें प्राप्त हुए थे उसी प्रकार से विलुप्त भी हो गए। अब इनकी जरूरत नहीं बची है। जो विधि का विधान है उसी को विधान मान करके अब व्यर्थ चिंतन छोड़ करके अब तुम्हें भी इस पृथ्वी पर से जाने का समय आ चुका है, तुम्हें भी महाप्रस्थान की ओर आगे बढ़ना चाहिए।
ऐसा कह करके बात को पूरी टाल देते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन भी तैयारी करते हैं और युधिष्ठिर को पूरी बात बताते हैं कि अब क्या क्या हो सकता है। यह था आज का पर्व, जिस पर्व का नाम है मौसल पर्व। आगे इसमें कुछ सुधार, कुछ ऐसा हो तो आप बिल्कुल इसमें बता सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी मिलेगा आपको, जो मैसेज लिखे होते हैं वहाँ पर मोबाइल नंबर भी मिलेंगे। उस पर फ़ोन लगा करके भी यदि इसमें कुछ परिवर्तन करना हो, कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो आप बता सकते हैं इसमें। अस्तु, जय श्री राम।